अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज सेकंड वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ पीपीएससी के हवाले से। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐड आ गया, उसमें जो एज का उन्होंने लिमिटेशन रखी थी मेल और फीमेल की, वो क्या है। फिर उसके अंदर जो मार्क्स जो थे कि सब्जेक्ट के कितने होंगे और जनरल नॉलेज के कितने होंगे, उस पर हम लोगों ने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू अटैम्प्ट अ पेपर, कि अब आपने पेपर करना किस तरह से है। डेफिनेटली आप लोग जो होंगे अपने सब्जेक्ट के हवाले से आप लोगों ने बहुत सारी जो है वो तलाश शुरू कर दी होगी। बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, नेट पे आप लोग देख रहे होंगे, इर्द गिर्द के लोगों से आप लोग सजेशन ले रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दौरान एक काम और हो रहा होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। वो इसलिए हो रहा होगा कि कोई आपको कहेगा कि इन बुक्स से कर लें, कोई कहेगा ये बुक्स कर लें, कोई कहेगा ये करें, और इस दौरान होगा क्या कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि करना क्या है। तो एक मशवरा तो आपको ये दूंगा कि फिर वक्त आपके पास जो कुछ है उससे तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। आपको हर बंदा ये कह रहा होगा ये बेहतर है, ये बेहतर है, और आप उसी सिलेक्शन में लगे होंगे। और हो क्या रहा होगा कि हर एक दिन जो है वो आपका वेस्ट हो रहा है। और इसी दौरान क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपके सामने डेट आ जाएगी, आपका टेस्ट होने जा रहा है और आपको लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं किया। पहला काम जो है प्रेपरेशन शुरू कर दें, तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। साथ साथ जो चीज़ें मिलती आ रही हैं आप उनको साथ साथ तैयार करते जाइएगा। अब इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको एक मशवरा है, इसको आप अपने सामने रखिएगा। एक तो ये कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोग लगातार तो पढ़ नहीं सकते। अगर ये कहा जाए कि जनाब आप 8 घंटे पढ़ें तो ये नामुमकिन बात है। आप 1 घंटा पढ़ें, 1 घंटे के बाद आप उसमें रेस्ट टाइम रखें, 15, 20, 30 वटेवर जितना आप समझें, लेकिन कम से कम आप एक दिन में 5 से 6 घंटे ज़रूर दें। इसमें आप अपने सब्जेक्ट को भी दें और उसके साथ जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं उनको भी आप साथ साथ ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अब सब्जेक्ट में क्या है कि आपने 100 MCQs प्रिपेयर कर लिए, तो उसका तरीकाकार ये रखें कि आप किसी को भी बुक पकड़ाएं, उनसे कि जनाब के मुझसे इसके अंदर से MCQ सुनो। अब सुनने का भी तरीकाकार ये होना चाहिए, ये नहीं है कि आप उसमें से 10 कहे और कहा कि अब इसका मतलब है कि तैयार हो चुके हैं। कोशिश करें कि मिनिमम मोर देन 60 MCQ, ठीक है, 100 में से सुने जाएं। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका अपना जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा और आपको लगेगा कि हाँ मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। अपने दिन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि इतना टाइम मैंने सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम मैंने जनरल नॉलेज के अंदर इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, जनरल मैथ स्टैट है, कंप्यूटर की कुछ चीज़ें आएंगी तो उनको देना है। इसी तरह जनरल साइंस के जैसा आपका जनरल नॉलेज आएगा उसके अंदर आपको पोइट्री को मस्त पढ़िएगा। समटाइम शेर आ जाता है, पूछा जाता है कि ये किसका है, शायरों के नामों का आपको पता हो। इसी तरह जब आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ किन चीज़ों पे होंगे जहाँ पर डेट्स आएंगी कि जनाब ये, अब मैं सब स्पेशली विद रेफरेंस टू अगर साइकोलॉजी बात करूँ तो आएगा कि जनाब ये थेरेपी किसने पेश की। अब उसके अंदर 4 नाम होंगे, कंफ्यूज हो जाता है बंदा, यार ये इसका भी आता है, इसका भी आता है। तो ड्यूरिंग प्रेपरेशन सब्जेक्ट की आप जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का नाम आए उस सब्जेक्ट, उस साइकोलॉजिस्ट को बार बार अंडरलाइन करें, उसे देखें और उसको रिवाइज़ करें। इसी तरह जहाँ पर डेट्स मेंशन की जाएं कि जनाब पर 1948 में ये हुआ, 1978 में ये हुआ, ये थेरेपी इस पेश की गई, तो उनको बार बार रिपीट करें। कन्फ्यूजन आपको कहाँ पे आएगी, या तो नाम पे, नेम पे आती है कि जहाँ पर नेम दिए जाते हैं और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि थेरेपी किसने पेश की। जहाँ पर डेट्स आएंगी वहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, तो ज़्यादा टाइम आप इन चीज़ों को दें। फिर जनरल नॉलेज के अंदर भी यानी आपने ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है तो जनरल नॉलेज का कोई इशू नहीं है। वो 20 नंबर भी आपके उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने आपके ये 80 नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। 100 के 100 को आपने 200% की मेहनत से तैयार करना है। अब इसमें क्या होगा कि जब आपके सामने पेपर आएगा, आपने उसे अटैम्प्ट करना है, तो पेपर अटैम्प्ट करना बेसिकली आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल कैपेसिटी का नाम है। अब वहाँ पे जो सिचुएशनल एनालिसिस अच्छा कर पाएगा, सिचुएशन को कॉप कर पाएगा, सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा, वही बंदा कामयाब होगा। अब होगा क्या, पेपर सामने है, टाइम दिया हुआ है, शीट आ गई है, कहा गया कि जनाब सर्कल करते जाएँ। मोस्टली कैंडिडेट्स ये करते हैं कि जनाब वो पहले क्वेश्चन पे ही सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, नहीं इसका करना है तो आगे जाना है। ऐसा बिल्कुल ना करें। यहाँ पे मैं आपको एक कह लें कि मशवरा देना चाहूँगा कि पहले आप पेपर पूरे को पढ़ें। वो जो 100 MCQs दिए गए उनको पढ़ लिया, अब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर मुझे 50 ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक आते हैं, ठीक है। तो अब आप टाइम वेस्ट मत करें। पहला आता है सर्कल का लिया, छठा आता है, नवा आता है, आपने वो 50 MCQs कर लिए जो आपको बिल्कुल ठीक आते थे। इसमें हार्डली आपके 10 या 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे कि अब आप उन MCQs की तरफ आएँ जिन पे आपको 30% जो है वो
इशू है, आप श्योर नहीं है, लेकिन 70% श्योरिटी है कि ये आंसर हो सकता है। अब सपोज वो आपके 15 MCQs हैं, आप उनको भी कर लें। अब एक रेशो होगी जनाब 50-50 वाली, ठीक है। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट आते हैं, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना है। और जो आपके आएंगे जो बिल्कुल एट द एंड होंगे, जिन पे आप सपोज 10 ऐसे MCQs हैं जिनका आपको बिल्कुल नहीं पता, और आपको पता कि 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 4 आपके गलत हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपका एक नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ये बिल्कुल ना करें, इन्हें छोड़ दें। अगर आपको ये यकीन है कि आप 65% आपके पेपर ठीक है, 65 नंबर आ सकते हैं, 60 आ सकते हैं, यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू ना करें, क्योंकि वो 0.25 भी आपके लिए बहुत नेगेटिव होंगे और वो आपके मेरिट को कम करने का बाइस बनेंगे। दिमाग को हाजिर रखिएगा, ठीक है। सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्वेश्चन की नोयत को समझिएगा, उसकी सिचुएशन को समझिएगा, जो वहाँ पे लिंक दिए होंगे उनको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। अपने आप को कूल रखिएगा, तो आप इंशाल्लाह ताला पेपर बहुत अच्छा कर लेंगे। दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इस पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि आप लोग इंटरव्यू किस तरह से देंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।